रहीम नगर में आज खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस खुशी की लहर का कारण सबसे ज़्यादा ये है कि इनके आवास अब नहीं टूटेंगे। ये हम नहीं, ये खुद ये महिलाएं कह रही हैं, जो अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल के आई हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से आपकी क्या बात हुई है, किन मुद्दों पर बात हुई है। मैम, आपका नाम? निशा। क्या बात हुई आपकी मुख्यमंत्री जी? उन्होंने पहले तो हमने आश्वासन दिया, कहा आप लोग कहाँ से आए, हमने अपना जगह बताया। फिर उन्होंने उनसे पूछा अपने साथ वालों से कि इनका मैटर क्या है। फिर उन्होंने बताया तो वो काफ़ी गुस्सा किया और बोले कि दहशत का माहौल क्यों है और किसके किसके घर पे लगा है और क्यों लगा है। फिर उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा है कि सब पे कार्रवाई करने के लिए कि ये माहौल किसी का घर नहीं टूटेगा। अगर रजिस्ट्री है तो किसी का घर नहीं जाएगा, और अगर उनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है तो वो नाले को कम करें, लेकिन किसी के घर को हाथ ना लगाएं। और ये जो लाल निशान लगे हैं, इसको क्या खिलाफ बहुत गुस्सा है कि अगर आपको जरूरत था तो कोई और वो रोड पे लगाते, कहीं और लगाते, घरों पे क्यों लगाया, दहशत का माहौल क्यों फैलाया और इतना वो क्यों इसको बनाया गया है मुद्दा। आपकी कितनी देर तक मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट तक। मैम, आप भी मुलाकात? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। लग नहीं रहा है कि हम योगी जी से मिलके बता नहीं सकते। बिल्कुल इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल हम कह नहीं सकते। सेवा मिली है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उनसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। चाय भी हम लोग पी के आए, उनकी बहुत मजा आ गई। कभी अब आपके आवास सुरक्षित हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं। हमें पता था कि हम लोग का बहुमत गलत नहीं हो सकता। हमने गलत नपाई की है, उस पे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा ये जो गलत क्रॉस लगाया है उस पे भी वो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है जिसने रजिस्ट्री कराई है, जिसने पैसा दिया है, वो उस पे आवास बना सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं, उनका हक है, उनका हक है जी। मतलब कि अब आप लोगों के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन लोगों के चेहरे पे खुशी, और ये लोग इतनी खुशी, जैसे कुछ दिन से ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, उदास थे, लोग चिंतित में कि मैं आवास बचेंगे या नहीं बचेंगे। लेकिन आज उस पर पूर्ण विराम लग गया है। इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से ढोलक बजा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, जय श्री राम। देख लीजिए, ये खुशी एक जाहिर करने का इनका तरीका है कि हाँ, इनके आवाज़ बच गए। देखिए पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से गले मिल रहे हैं और ये अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और अपनी खुशी ये लोग व्यक्त कर रहे हैं। मैं इंद्रप्रस्थ नगर में रहता हूँ। योगी साहब से अभी मुलाकात हुई और हम लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट रखी उनके आगे। तो उनका साफ कहना है कि जिन भी अधिकारियों ने वहाँ पे निशान लगाए हैं और ये जो भ्रम का माहौल फैलाया है कि मकान टूटेंगे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी गरीब की ना ज़मीन जाएगी, ना उनका मकान टूटेगा। नदी की चौड़ाई वहाँ पे कम से कम रखी जाएगी और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि कभी भी भविष्य में वहाँ पे बाढ़ का या नदी का पानी मोहल्ले की तरफ ना जाए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि आप लोग वहाँ पे नदी का इस तरीके से विकास करें कि किसी का भी ना मकान टूटे, ना किसी की ज़मीन जाए, और अगर इन केस किसी का मकान या ज़मीन जाती है गलती से कम चौड़ाई में, तो उसका उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजा देने की बात करिए कि अगर नदी की कम से कम चौड़ान में भी किसी का मकान जाता है तो उसको कुछ बताया क्या कि कितना कम से कम में कितना मीटर तक हो सकता है? ये अधिकारी डिसाइड करेंगे, लेकिन उनके जो वक्त मतलब वर्ड से मिनिमम 35 मीटर के अंदर अभी जो 35 मीटर रखा गया है उसको 18 से 20 मीटर करने के लिए उन्होंने बोला है कि अगर संभव हो तो इसको कम से कम करें और किसी प्रकार का जो निशान लगे हुए हैं सारे निशान को वहाँ से इमीडिएट मिटाए जाएं और पूरे इलाके में जा करके अधिकारीगण दौरा करें और एक एक घर वालों को बताएं कि आपका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। ये योगी जी के शब्द। कितनी संतुष्टि है? बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, क्योंकि हम ही नहीं, हमारे जैसे हज़ारों लोगों का एक एक पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ था और जीवन में आदमी एक ही मकान बना पाता है और अगर वो मकान कोई उसके सामने से तोड़ दे तो कितना दुख होता है। तो आज हम सभी लोग पूरे इलाके की तरफ से योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। योगी जी ने हम लोगों की सारी समस्याएं सुनी और उसका जो भी समाधान दिया उससे बेहतर समाधान नहीं हो सकता। अपना नाम बताइए। आप मुख्यमंत्री जी से मिल के आए, क्या हुआ? पहले तो हम लोगों को बहुत अच्छे से उन्होंने अंदर बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने सारी बात सुनी, सबका नाम पूछा, सब कुछ। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपकी रजिस्ट्री है तो आपके घर को नहीं टच किया जाएगा, जो ऐसे लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, आप लोगों पे नहीं। उन्होंने कहा है कार्रवाई करने को
कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हैं, दहशत का माहौल क्यों हुआ है, सब कुछ उस पर ध्यान देने को कहा है। और हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया कि हमारा घर कभी नहीं जाएगा, अगर रजिस्ट्री है तो हमारा हक है कि हम उस पर घर बना के रह सकते हैं। कितना खुश हैं आप इसके हम बता नहीं सकते, मेरे पास वर्ड नहीं है अभी बताने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया है। हम लोग किस तरह से रह रहे थे, छोटे छोटे बच्चों का टेंशन था कि कहाँ ले जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। आज हम लोग बहुत खुश हैं, हम उनको बता नहीं पा रहे हैं कि हम कितने खुश हैं। हम सबको अंधभक्ति कहा गया। हाँ, हम लोगों को बहुत हमारी वीडियो वायरल हुई तो हमें अंधभक्त कहा गया, मगर हम लोगों ने अपना चुनाव सही से बहुमत को दिया था। जी, गुंजन शुक्ला। आप कहाँ की रहने वाली? रहीम नगर की। जी, क्या कहना चाह रही हैं आप अभी से? योगी जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमें दिखाया कि हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारा सबका ख्याल रखा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।